राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं होलिका दहन की कथा। होली जहाँ एक और हमारी संस्कृति और एकता के महत्व को दर्शाता है, वहीं बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन को भी ये त्योहार दर्शाता है। इस त्योहार से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित हैं, जो कहीं न कहीं परमात्मा के प्रति हमारी आस्था को और मजबूत बनाने में हमारी सहायता करती हैं। इससे जुड़ी हुई सबसे प्रसिद्ध कथा है भक्त प्रहलाद की कथा, जो हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होलिका दहन की कथा। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वह रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार सके। ऐसा वरदान पाकर वो बहुत निरंकुश बन बैठा। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य में सिर्फ उसकी पूजा की जाएगी। कुछ समय के पश्चात हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जन्म से ही तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु में उनकी आत्मा सदैव रमी रहती थी। उनकी इस भक्ति को देख करके राज्य के बाकी के लोग भी विष्णु भक्ति की तरफ प्रेरित हुए। हिरण्यकश्यप ने जब ये देखा तो इसे रोकने के लिए उन्होंने पहले प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे, पर प्रहलाद ना माने। और प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का प्रयास किया। प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन हरि कृपा से वह सदैव बचता रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जलती थी। जब होलिका ने अपने भाई को परेशान देखा तो सहायता करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने का उपाय किया। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़कर अग्नि में जा बैठी, पर प्रभु कृपा से वो चादर उड़कर वायु के वेग से बालक प्रहलाद पर आ गिरी। चादर न होने पर जहाँ एक ओर होलिका जल गई, जलकर भस्म हो गई, वहीं भक्त प्रहलाद को पूर्णतः सुरक्षित रखा उस चादर ने। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होलिका त्योहार मनाया जाने लगा। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेके वे खंभे से निकलकर गोधूली समय में दरवाजे की चौखट पर बैठकर उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा। यानी वरदान भी रह गया और एक राक्षस की, एक दुष्ट की मृत्यु भी हो गई। तो ये थी होलिका दहन की कथा। नमो नारायण।